औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 20 मई से लेके 24 मई तक, यानी 20 मई से लेके 24 मई तक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीक क्या हुआ, मैंने उससे प्रीवियस वीक में आपको क्या बताया था, किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया, इन सब टॉपिक पे होगी बात। जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जो रोजाना की वीडियो मैं बनाता हूं उसका फुल फॉर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसी टाइम वीडियो देख के अपनी ट्रेड को प्लान कर सकें। आपको अगर मार्केट देखें और मेरी आप 17 मई 2024 की वीडियो डेली की जाके देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो सुबह जो फोरकास्ट करता हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह 90% एक्यूरेट जाती है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है और बहुत सारे लोग दुआएं देते हैं और ये सब आप लोगों की मोहब्बत और प्यार और इतने खूबसूरत कमेंट और इतना प्यार देने का नतीजा है कि मैं मोटिवेट रहता हूँ और मैं मजीद वीडियो बनाता हूँ। वरना आप यूट्यूब के ऊपर देख लें, इतना रेगुलर कोई भी चैनल नहीं होगा जो डेली एक ही टाइम पे सेम टाइम पे आपको अपडेट करे। चलें जी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंशाल्लाह जून के अंदर हम कोशिश करेंगे कि लाइव आके आपको ट्रेड करवाएं। ये भी हमारे लिए इंशाल्लाह हमने माइंड में रखा हुआ है। और अभी चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं और ये हमारा दूसरा बैच चल रहा है इस टाइम, बेसिक का और एडवांस का पहला बैच चल रहा है। आज उसकी सेकंड क्लास होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, अगर आप अगले बैच में एंट्री करना चाहते हैं, जो कि ऑलमोस्ट मैं बताऊं लिमिटेड सीट्स होती हैं, उसके बाद मैं नहीं रखता, तो आपने फौरन सपोर्ट टीम पे मैसेज करना है और आपको कनेक्ट कर देंगे कि आपने कैसे अगले कोर्स अवेल करने हैं। दोनों कोर्स लेने पे काफी डिस्काउंट है। अच्छा, दूसरी बात कि अगर आप प्रीमियम मेंबर बनना चाहते हैं वो भी फ्री और लाइफ टाइम के लिए, तो हमारे इस व्हाट्सएप पे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, इसी डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर। हमने एक न्यू ब्रोकर भी ऐड किया हैंडटेक मार्केट के नाम से, जो कि काफी ज्यादा फेमस है और बुक ए ब्रोकर है और पूरी दुनिया में काम कर रहा है। तो उसके साथ भी कनेक्ट हो सकते हो, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। एक दो अकाउंट ब्रोकर के ऊपर आपका एक्स्ट्रा अकाउंट होना भी जरूरी है, ठीक है। और अगर आपका किसी भी ब्रोकर पे इश्यू है तो आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। स्विंग में आने के लिए बहुत सारे लोग मुझे स्विंग का पूछते हैं, तो स्विंग में आने के लिए आपका प्रीमियम में होना जरूरी है। और प्रीमियम में होते हुए आपके पास अगर 3000 या 5000 की इक्विटी है तो आप जंप इन कर सकते हैं, ठीक है जी। चलें जी, सबसे पहले हम टेक्निकली बातें करेंगे और फिर फंडामेंटल भी बातें करेंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं फंडामेंटल के ऊपर। आने वाला वीक जो है वो किस तरह का होगा, कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी, बगैर टाइम ज़ाया किए जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये चीज आप लोग खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट हो रहा है जनाब। सबसे पहले जो मैं बताऊंगा आपको, तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। अच्छा, 20 मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है। आपको पता है मार्केट जब जिस दिन न्यूज़ ना हो, और मंडे स्पेशली बहुत ही डेंजरस 2 डे में आपको बता रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए। विदाउट स्टॉप लॉस यूज अगर आप ट्रेड करोगे और ट्रेंड के अगेंस्ट काम करोगे तो आपका अकाउंट नहीं बचने वाला। एक फ्राइडे वाले दिन स्पेशली क्लोजिंग टाइम, और दूसरा मंडे वाले दिन ओपनिंग टाइम, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होते हैं। ठीक है, तो मंडे 20 को कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को भी कोई खातर ख्वाह न्यूज़ नहीं है। वेनेसडे को हम बात करें तो एफओएमसी मिनट आने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मार्केट मूव हो सकती है। ट्यूसडे वाले थर्सडे वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आपको पता था, फ्लैश पीएमआई का डाटा आएगा, सर्विसेज का डाटा आएगा और उसके न्यू होम सेल का डाटा आना है। फ्राइडे वाले दिन जो है ना वो एक कंज्यूमर सेंटिमेंट का डाटा है। तो आपको मैं आने वाला वीक फंडामेंटल के लिहाज से, जिन अपकमिंग न्यूज के लिहाज से कोई इतना खास है नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे सीओटी रिपोर्ट है गोल्ड की। अगर सीओटी रिपोर्ट के ऊपर हम डिस्कशन करें तो एक बड़ी अहम चीज सामने आई है और वो ये है कि गोल्ड का इंटरेस्ट रेट शो हुआ है 6000 डिक्रीज होता हुआ, ठीक है। अब इसका मतलब हो सकता है पॉसिबल आपके माइंड में कि गोल्ड को एक फेक स्पाइक दे के ये वापस लेके आएंगे। इसके ऊपर हम तबसरा करेंगे, टेक्निकली जाके देखेंगे। इसके अलावा इस वक्त जो ओपन इंटरेस्ट रेट है वो 5,22,952 पे जाके पहुंचा है। और अगर हम इसमें कमर्शियल
की एक्टिविटी देखें तो वो सेल के अंदर शॉर्ट के अंदर 13,000 की क्वांटिटी ऐड हुई है, और अगर हम लॉन्ग की बात करते हैं तो वो 8,000 की है। इसी तरीके से अगर हम नॉन कमर्शियल की बात करें तो यहाँ एग्जैक्टली इसमें भी जो है ना शॉर्ट में ऐड हुए हैं, ठीक है, और लॉन्ग के अंदर जो है ना वो 5,498। तो बज़ाहिर इस इससे भी लगता है कि गोल्ड थोड़ा पुल बैक तो ले सकता है। मैं ये तो नहीं करूँगा क्रैश, लेकिन पुल बैक ज़रूर कहूँगा। इसके अलावा हम उस टेक्निकली जाके देखेंगे। इसके अलावा अगर हम डीएक्सवाई की बात करते हैं तो इसका इंटरेस्ट रेट 145 डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है? 42,814 तक जा पहुँचा है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ देखें जो न्यूज़ के दौरान हम सेशन भी अपने प्रीमियम के अंदर शेयर करते रहते हैं अपडेट कोई भी। अब अगर देखें तो रेट हाइक की जो मंथ तस्वर किए जाते हैं सितंबर, सॉरी हाइक की बात करूं, रेट कट की, ठीक है, सितंबर, नवंबर और दिसंबर बहुत ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है। और ये इंडिकेट क्लियर कर रहा है कि अगर हम दिसंबर की बात करें तो उसमें 89.7% रेट कट की बातें, और नो चेंज देखें तो 10% है, और हाइक जीरो है। यानी आने वाले टाइम में इस पूरे साल में हाइक तो भूल जाए, ठीक है, रेट कट की ही बातें की जाती हैं, और रेट कट की जब भी बातें की जाए डॉलर जो है ना बुरी तरह पिटेगा, गोल्ड हमेशा चढ़ेगा। ये बात माइंड में रखिएगा, इस चीज को आपने ज़हन में रखना है, और ये आपने cmegroup.com अपने पास ओपन करके रखे यहाँ पे सेशन देखने के लिए। ये थे जी फंडामेंटली कुछ अपडेट्स। वार उसी तरीके से सिचुएशन चल रही है दुनिया का के अंदर, इन्फ्लेशन रेट उसी तरीके से बढ़ रहा है। अमेरिका इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने की तरह तरह की तरकीबें कर रहा है, लेकिन वो फेल हो रहा है। लेकिन इस सभी चीजों से अंदाजा होता है कि डॉलर मजीद जो है ना वो गिर सकता है, हम टेक्निकली भी देखते हैं, और अगर गिरेगा तो गोल्ड पुल बैक लेके मजीद अपसाइड की तरफ जाएगा। की पॉइंट आपको बता दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं फंडामेंटल की तरफ, टेक्निकल की तरफ, और मैं आपको डीएक्सवाई के हवाले से डिस्कशन करता हूँ। डीएक्सवाई की अगर आप गौर से देखें तो DXY का ये आपको सामने H4 चार्ट है। H4 चार्ट के ऊपर क्लियर वाज़ेह है कि यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग बनी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, और जब ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही थी मार्केट 1, 2, 3, 4 बार, तो यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनने का मतलब मार्केट काफ़ी ज़्यादा पुल डाउन साइड की तरफ जा सकती है। अब ये मार्केट का थोड़ा रिट्रेस भी है, थोड़ा रिट्रेस मार्केट करने के बाद अगर आप देखें तो अगेन डाउन साइड की तरफ जा सकती है। 104.1 इवन अगर इसको ब्रेक किया तो 100 की तरफ भी डॉलर को लेके जा सकते हैं। और अगर यहां से डे वन की कैंडल भी ऊपर बुलिश में एक बुलिश इनगल्फिंग बना गई इस जगह पे, तो नेक्स्ट मैं आपको टारगेट बता देता हूँ 105.2 की तरफ जा सकता है। रिट्रेस करने के बाद फिर अपसाइड की तरफ जो दूसरा है 106.1 यहाँ इस तरफ आ सकता है, ठीक है। ये दो रेजिस्टेंस एरिया भी बता दिए मैंने, सपोर्ट भी आपको बता दी। अगर हम डेली की चार्ट की बात करें तो मैंने आपको लास्ट फ्राइडे की वीडियो में क्या बताया था कि मार्केट जो है वो एक बार इस एरिया को टच करेगी। 104.7 और 104.9 ये इसके गोल्डन लेवल है। मार्केट देखें एग्जैक्टली इसको टच करने के बाद क्लोजिंग हुई है एक डोजी टाइप, ठीक है, और नॉन डिसीजन कैंडल है। यहाँ पे एक चीज वाजे है कि पीछे से जो प्रेशर है उसको ज्यादा देखें। अगर प्रेशर सेल का है तो ऑफ कोर्स ये दोबारा से डाउन साइड की तरफ जा सकता है। इसका की पॉइंट में आपको 104.1 ही है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया इसको, ठीक है। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम वीकली की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि वीकली फोरकास्ट कर रहे हैं तो वीकली को आपने देखना है, समझना है, ठीक है। तो वीकली फोरकास्ट में आप एक चीज नोट करें, मैं आपको दिखा देता हूं कि मार्केट एक वाजे हेड एंड शोल्डर बना रही है, ठीक है। और इस हेड एंड शोल्डर के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करते हैं, समझते हैं पैटर्न को, तो आपको पता है कि ये लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका हेड, और ये इसकी नेक बनती है इसके आसपास, और यहाँ पे इसके आसपास बनती है, ठीक है। और फिर यहाँ से अगेन डाउन साइड की तरफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट मजीद यहाँ से डाउन साइड की तरफ जा सकती है 102.4 की तरफ, ठीक है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। गाइज यहाँ पे ये अंदाजा किया जा सकता है कि DXY जो है ना वीकली जो इसका रुझान है वो डाउन साइड की तरफ है, लेकिन रीटेस्ट कर सकता है 104.8 105 पॉइंट के आसपास, और अगेन इसको वापस डाउन साइड की तरफ जाना चाहिए। चलें जी, गोल्ड के ऊपर आते हैं। गोल्ड में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट इंप्रूव हैं जो मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहले हम बात करेंगे H4 लेवल के ऊपर। मैं असल में आप पूरा एनालिसिस करके आया हूँ, टाइम जाया नहीं करना, टू द पॉइंट हम बात करेंगे, ताकि आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा टाइम कम लूं और आप लोगों को सही बात बताऊं, ताकि आप लोग आने वाले वीक में बेनिफिट उठा सकें। मुझे ये नहीं है कि भाई मेरे व्यूज बढ़े, ये कुछ नो, मुझे है कि बस टाइम आपका बचना चाहिए और आपको वो जो टाइम कंज्यूम कर रहे हैं उसका बेनिफिट हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज गौर से देखें,
आपने देखा कि ये एक मैंने एक चैनल ड्रा किया है जिसकी मार्केट प्रॉपर रिस्पेक्ट करती रही है। जब भी मार्केट इसको टच करे, यहां से सेलर्स आके बैठते हैं और मार्केट को दोबारा पुल बैक करते हैं डाउन साइड की तरफ। ठीक है, अब की बार इसका जो पॉइंट था वो ऑलमोस्ट था 2413 के आसपास। मार्केट इसके बिल्कुल करीब ही जाके रुक गई। ठीक है, अब ये देखना ये है कि इसका जो ब्रेकआउट होगा, इसका प्रॉपर ब्रेकआउट ये नहीं होता कि ऊपर गई आपने समझा कि ब्रेकआउट हो गया, ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज हो, ये भी प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं है। इस मार्केट को रीटेस्ट करें, रीटेस्ट करने के बाद अगेन उसी डायरेक्शन में मार्केट क्लोज हो, देन आपने समझना है कि ये प्रॉपर ब्रेकआउट है। अदरवाइज यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके भी मार्केट आ सकते हैं। जैसे कल फ्राइडे को ये 22 मार्केट लगा के वापस आई है, तो ये काफी ज्यादा लोगों को यहाँ पे मार्केट ने बाय में ट्रैप किया है। ठीक है, ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। लेकिन अब देखना क्या है, हमने रहना किसमें है, बाय में है, क्योंकि ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है। ट्रेंड को नहीं छोड़ना कभी भी। और लेकिन बाय की कुछ बहाने होने चाहिए ना, कुछ रीजंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर जगह से बाय करना शुरू कर दें। ये जो जोन है ये सारा का सारा रेजिस्टेंस जोन है, यानी आप यूं कह सकते हैं कि 2420 से लेके लास्ट ऑल टाइम हाई का जो मार्केट ने लगाया था, ये क्या है जी, ये एरिया सेलिंग जोन एरिया होगा। यहाँ पे बाय आपके लिए थोड़ा रिस्की रहेगी। ठीक है, लेकिन डजंट मीन कि यहाँ पे आप सेलिंग करना शुरू कर दें। ठीक है, अगर कोई भी ट्रेड करते हैं तो उसका स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। इस जगह मैं बाय से आपको रोकूंगा। मार्केट इससे अगर ऊपर ब्रेकआउट करती है तो देन आप बाय की तरफ जाएं, लेकिन इसको थोड़ा सा डाउन साइड पे आने दें। मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है, कुछ लेवल्स बताऊंगा, डे वन के ऊपर भी लेवल बताऊंगा, और वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस किस जगह से हमने बाय को कंसीडर करना है। ठीक है, अगर कल की मूव के ऊपर हम बात करें, ठीक है, तो कल की मूव का अगर हम फिबोनाची टूल अप्लाई करें तो आप ये देखेंगे कि मार्केट का 2398 2392 ये एरिया इंपॉर्टेंट है बाइंग के लिए, कि मार्केट थोड़ा रिट्रेस करे, फिर दोबारा से H4 ऊपर की तरफ ब्लू में क्लोज करे, देन आप जो है ना इसकी तरफ जा सकते हैं बाय की तरफ। वो अच्छा बाय कंसीडर होगा। इसके अलावा मैंने सारे पॉइंट आपके सामने रख दिए जहां जहां से आप बाय को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है जी, एक मिनट दीजिएगा। नंबर वन, 2371.9, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर मार्केट जो है ना इससे नीचे जाती है, H4 क्लोज करती है, तो देन नेक्स्ट जो बाइंग होगी वो 2351 का एरिया होगा, और उसके बाद 2335 और 2307, ये वो एरिया हैं, ये वो जोन है जो कि आने वाले वीक में एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ठीक है जी, बाइंग के लिए। अच्छा, उसके बाद मार्केट अगर यहां से ही आप चली जाती है तो फिर आपको थोड़ा रिस्की रहेगा बाइंग। लेकिन यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस 2399 के आसपास रख के बाइंग करनी पड़ेगी। 2450, 2470 और 2500 की तरफ। ठीक है, ये चीज है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब डेली की, तो एक मिनट दीजिएगा गाइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये H4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसको आप देखें कि एक इसका लेवल जो रहता है वो रहता है अब 2430 का। अब हम डे वन की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने डेली का ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है। ओके, डेली का जो ट्रेंड बुलिश है, इसका भी जो पॉइंट निकलता है ना, जो मार्केट इसको अगर ट्रेस करने भी जाए, पहली बात ये देखें कि बहुत ही क्लियर और वाजे जो है ना डेली की बुलिश इनगल्फिंग बनी है। अगर इसका रिट्रेस बात करें, क्योंकि बुलिश इनगल्फिंग रिट्रेस करे तो ज्यादा पावरफुल है। यहां से रिट्रेस करती है तो इसके भी लेवल जो है ना वही बनते हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं। वो कौन कौन से लेवल हैं वो आप दोबारा से देख लें, ताकि आपकी माइंड में रहे बात। ठीक है, एक 2398 और एक 2392 का एरिया। ठीक है, ये दो लेवल्स हैं जहां से मार्केट पुल बैक ले सकती है इनके। और फिर डाउन साइड की तरफ अगर देखें, जो सपोर्ट रहेगी मार्केट की वो 2374 का एरिया है। अगर इसको ब्रेक कर जाती है नीचे की तरफ, तो देन एक ये लेवल बनेगा और एक ये लेवल बनेगा। ये दोनों लेवल मैं आपको बता देता हूँ। एक लेवल है 2326 और एक लेवल है 2270 का। ये दो लेवल है मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं प्राइस भी टैग करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे और आप आसानी से इसको देख सकें। ठीक है, ये दो ये पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को माइंड में रखिएगा। अच्छा, अब आते हैं जनाब वीकली। वीकली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बनी हुई है। आपको याद हो या ना हो, लास्ट वीक मैंने क्या बताया था आपको कि 60 इसका सीपी है, यानी लास्ट सीपी जो है ना वो 2360 था।
और मार्केट ने पिछला सीपी बहुत पीछे छोड़ा है 2301 और अगला सीपी मार्केट ने 2360 बनाया। इससे ऊपर ऊपर मार्केट बुलिश है, इससे नीचे जाएगी तो ही हम बेरिश देखेंगे। मार्केट ने डेली की क्लोजिंग इससे नीचे नहीं की। अगर इससे नीचे क्लोजिंग डेली की करती तो आराम के साथ हमें ये अंदाजा हो जाता कि भाई ला कि मार्केट मजीद नीचे जा सकती है, और मार्केट पंप होके 2414 के ऊपर जाके रुक गई और 2400 से ऊपर सस्टेन करना मार्केट का ये क्लियर इंडिकेशन है कि अगला टारगेट मार्केट का 2500 और 3000 हो सकता है। लेकिन एक चीज जहन में रखें, ये आपके सामने मैंने एक चैनल ड्रा किया जिससे वाज़ेह तौर पर आपको पता चल जाएगा अगला लेवल कौन सा बनेगा। मार्केट ने सबसे पहले इसको रिस्पेक्ट दी थी 2067 के आसपास मार्केट गई थी। उसके बाद मार्केट जो है ना वो नीचे ही रही, और फिर उसके बाद एक कप शेप बनाने के बाद दोबारा मार्केट ने इस एरिया को टेस्ट किया 2431.5। फिर मार्केट दोबारा से डाउन साइड की तरफ गई और एक माइनर स्विंग बनाया 2277.3 का। ठीक हो गई बात। अगर आप देखें तो इसको टच करने के बाद मार्केट का ये स्विंग लो बना था। ठीक है, और ये भी वहां पे भी मैं प्राइस टैग करता हूं ताकि और ज्यादा आपको क्लियर हो सके। वो है 1810 का स्विंग लो बना था। इसको टच करने के बाद मार्केट ने ये हुआ था जनाब 2023 फर्स्ट मई में। फिर उसके बाद तकरीबन अक्टूबर 9 अक्टूबर को मार्केट दोबारा लो स्विंग बनाती है। फिर आप आते हुए मार्केट दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आती है। ठीक है, फरवरी में, और फरवरी में मार्केट ने अपना बुलिश ट्रेंड किया, और उसके बाद 8 अप्रैल को मार्केट ने फिर एक बार 2431 का हाई लगाने के बाद दोबारा स्विंग लो 2277 की तरफ गई और फिर अपसाइड की तरफ यहाँ पे आके रुकी। अब अगला लेवल जो इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग है, जो बताने वाली चीज है वो ये है कि 2482 का लेवल्स मार्केट मीट कर सकती है, और यहां से एक दफा फिर पॉसिबल है कि पुल बैक ले। ठीक है, अगर ये दोबारा इस साइड की तरफ जाता है और अगर यहां से रिजेक्शन मिल जाती है और एक वीकली बेरिश इनगल्फिंग बने, आपने गौर करें, आप इस चीज को थोड़ा मैं जूम आउट करता हूं ताकि आपको मेरी सिखाई हुई बात, जो भी प्रीमियम है जिनने मुझे फॉलो किया, उस जो जिन लोगों को मैंने इनगल्फिंग सिखाई है उनके अकॉर्डिंग देखें, पिछली लास्ट वीक बुलिश इनगल्फिंग बनी, बहुत क्लियर मैंने बताया था। और मैंने आपको बताया था रीटेस्ट कर सकता है एग्जैक्टली। देखें मार्केट ने 50% इसको अगर देखें तो 50% का लेवल इसने रिट्रेस किया और मार्केट अपसाइड की तरफ गई है और एक स्ट्रांगली बुलिश कैंडल यहां पे शो कर रही है। ठीक है, अब ये चीज वाज़ेह है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो हाई है। ये हम बहाने ढूंढेंगे बाय के, और ये पॉइंट माइंड में रखिएगा 2482 का लेवल्स मीट कर सकती है मार्केट अगला। ठीक है जी। मंथली की बात करते हैं तो देखें मंथली ब्रेकआउट कितना पावरफुल है। लास्ट वीक मैंने आपको बातें बताई थी कि जितने भी टाइम फ्रेम है, इवन H4 के ऊपर सब के अंदर बुलिश जो है ना वो ट्रेंड बना हुआ है, और जब तक ये इस इन लेवल से नीचे जाके क्लोजिंग नहीं करेंगे तब तक ये बुलिश ही रहने वाला है। और अभी भी चूंकि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर आ चुकी है, इसके ब्रेकआउट के बाद आप देखें, अब अगर इस पिछले ब्रेक 3 महीने की हम एक रिट्रेसमेंट देखें तो वो कौन सा लेवल बनता है, ये दो लेवल बनते हैं। ठीक है, कौन से लेवल है, एक 2280, एक 2235। आपने देखा कि मार्केट ने इसको मीट किया और वापस पुल बैक हुई है। अभी भी 13 डेज बाकी हैं। तो आपकी नजर में क्या लगते हैं कि ये मंथ 2400 से ऊपर ही क्लोज होने वाला है या फिर इससे नीचे जाके क्लोज होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। मुझे जहां तक लगता है कि मार्केट जो है ना इसका अगर रिट्रेस करेगी भी ना तो वही है कि 2300, ज्यादा से ज्यादा 2350 या 2370 के आसपास, और वापस पुल बैक कर लेगी। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप उसी तरीके से प्यार मोहब्बत देंगे जिस तरीके से आप लोग हमेशा देते हैं, और दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।